हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी इसमें टॉपिक बची थी, एमाइलेज एंजाइम क्या होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, और इसी प्रकार कैटालेज का, परऑक्सीडेज का, लाइपेज का, प्रोटीएज का और पेनिसिलिनेज का, इन सभी के बारे में आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी आज की टॉपिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके पहले का जो वीडियो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे चेक करके आप देख लीजिए। अगर आप जब एमाइलेज, कैटालेज, इन सब का जब आप देख रहे हैं प्रोडक्शन कैसे होगा, अगर इसको देखने से पहले आपको पहले देखना है वाली यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। जब इसको देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा अल्फ़ा जो एमाइलेज एंजाइम है, इसको बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैटालिस्ट बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। अब प्रोडक्शन में कई प्रोसेस हैं, उन सब प्रोसेस को पहले आप देख लीजिए और उनका जनरल कंसिडरेशन भी देख लीजिए आप इसके पहले वाला वीडियो, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एमाइलेज। तो मैं हूँ विशाल प्रजापति। तो एमाइलेज जो होती है एक प्रकार की एंजाइम होती है जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में। ठीक है, जो ये हमारी एमाइलेज एंजाइम है, यह कहाँ प्रेजेंट होती है, ह्यूमन सलाइवा में प्रेजेंट होती है। और यह अल्फ़ा एमाइलेज जो होता है, यह स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके किस में कन्वर्ट करती है, पहले डेक्स्ट्राइन में कन्वर्ट करती है। डेक्स्ट्राइन जो एक प्रकार का हमारा शॉर्ट पॉलीमर है। फिर इसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, डाइसेकेराइड जो हमारा है माल्टोज है। माल्टोज को इसलिए डाइसेकेराइड बोलते हैं क्योंकि ये 2 शुगर यूनिट से मिलकर बनी है, इसलिए इसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। फिर इसके बाद एक किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। इसके बाद कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्लड में जाती है और इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अब देख लेते हैं रोल ऑफ एमाइलेज। रोल ऑफ एमाइलेज देखिए, यहाँ पे स्टार्च है और हमारा सुक्रोज है। ठीक है, जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च मैंने बताया कि यह कई शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमाइलेज जो हमारा एंजाइम है, इसको किस में ब्रेक डाउन कर देता है, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। माल्टोज जो होता है ये 2 शुगर यूनिट से, देखिए 2 शुगर यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, अब ये हमारा जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे किस में जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगा तो यह क्या करेगा, एटीपी से हमें क्या देगा, एटीपी, ग्लूकोज जो है एटीपी से एनर्जी हमें देता है। ठीक है, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़े होंगे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये सब पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या करता है, जो ग्लूकोज है यह एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए जो सुक्रोज है, सुक्रोज हमारा क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। यहाँ पे जो हमारा सुक्रोज है, प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यह किस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड में हमारे एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इससे क्या हमें मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब फिर आगे हम बात कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो टाइप्स ऑफ एमाइलेज, एमाइलेज जो होती है 3 टाइप की होती है। एक हमारी होती है क्या, अल्फ़ा एमाइलेज होती है, एक हमारा होता है बीटा एमाइलेज होता है, हमारा जो थर्ड है गामा एमाइलेज होता है। अल्फ़ा एमाइलेज पहले देख लेते हैं। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको प्रोडक्शन कैसे करना, अगर पहले वाला देखेंगे तो ये वाला समझ में आसानी से आ जाएगा। जो हमारा अल्फ़ा एमाइलेज है, इसको हम 1,4 अल्फ़ा डी ग्लूकोन हाइड्रोलेज बोलते हैं। यह क्या करता है, जो स्टार्च हमारा है, स्टार्च हमने बोला कि यह कई शुगर यूनिट से मिलके बनी होती है। जैसे मान लीजिए कई शुगर यूनिट है। अब जो हमारा क्या करेगा, जो हमारा अल्फ़ा एमाइलेज है, इस पे इसके लिंकेज पे क्या करेगा, अटैक कर देता है। क्या करता है, ये जो स्टार्च में कई शुगर यूनिट प्रेजेंट होती हैं, कई शुगर यूनिट जो प्रेजेंट है स्टार्च में, इसमें जो लिंकेज पे क्या करके इस पे अटैक करके इसको क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं। ठीक है,
फिर जो आगे जो है हमारा अगला पॉइंट दिया है, अल्फा एमाइलेज जो होता है सलाइवा में प्रेजेंट होता है और पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। फिर जो हमारा अल्फा एमाइलेज होता है, ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है, मेटेलो एरो एंजाइम है, ठीक है, मेटेलो एंजाइम है। मेटेलो एंजाइम इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि जो हमारा अल्फा एंजाइम है, इसमें जो एक मेटल आयन होता है, मेटेलो मतलब मेटल, जिस एंजाइम में को फैक्टर के रूप में क्या हो प्रेजेंट क्या हो, हमारे कोई मेटल हो, मेटल में हमारा क्या हो गया, कैल्शियम, ठीक है। अगर कैल्शियम एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो जो हमारा अल्फा एमाइलेज है काम नहीं करता, ठीक है। फिर आगे क्या है, ब्रेक डाउन लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ द एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन्स, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन्स जो होती है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ, जो हमारा अल्फा एमाइलेज है, ठीक है। अल्फा एमाइलेज जो होता है, जो एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है, इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। यहाँ पे देख लीजिए, एमाइलोज है, एमाइलोज को अल्फा एमाइलेज जो है तो ब्रेक डाउन किया, किसमें कन्वर्ट किया, माल्टोटोरिस में और माल्टोज में। माल्टोटोरिस जो है, टोरियोस जो है हमारा के 3 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है, और जो माल्टोज मैंने पहले भी बताया कि 2 शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं। और जो एमाइलोपेक्टिन है, यह इसको क्या करेगा, अल्फा एमाइलेज किस में ब्रेक डाउन कर देगा, डेक्स्ट्राइन में ब्रेक डाउन कर देगा, और क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे देखते हैं, फाउंड इन प्लांट फंगी एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज, इन सब में क्या होता है, हमारा जो अल्फा एमाइलेज है इन सब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो इसका ऑप्टिमम पीएच होता है, इसको याद रखिएगा, जीपैड में पूछा जाता है, 6.7 से 7.0 तक इसका पीएच होता है। फिर आगे बात कर लेते हैं बीटा एमाइलेज के बारे में। बीटा एमाइलेज जो होता है, इसको 1,4 अल्फा डी ग्लूकन माल्टोहाइड्रोलेस बोलते हैं, इसका नाम है, दूसरा नाम है। यह क्या होता है, कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, बैक्टीरिया से, फंगी से और प्लांट से होता है। ड्यूरिंग द रिपनिंग ऑफ फ्रूट, जब हमारा फ्रूट जो होता है पक जाते हैं, तो बीटा एमाइलेज ब्रेक्स स्टार्च इनटू द माल्टोज। तो हमारा जो बीटा एमाइलेज है, यह स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज जो होता है हमारा 2 शुगर यूनिट से मिलके बना होता है। तो जब फल पकता है, तो आप फल क्यों मीठा लगता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है, स्टार्च को जो हमारा बीटा एमाइलेज है उसको ब्रेक डाउन करके किस में, 2 शुगर यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जो इसका पीएच होता है, पीएच इसका होता है 4 से 5 पीएच होता है। यह क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है और सलाइवा में प्रेजेंट होता है। फिर आगे बात कर लेते हैं गामा एमाइलेज। गामा एमाइलेज जो होता है, इसको हम ग्लूकन 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडेज के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पीएच है 3 होता है, और यह क्या करता है, यह एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। यह कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। फिर अब बात कर लेते हैं एंजाइम प्रोडक्शन, मतलब एमाइलेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो आप पहले वाला अगर वीडियो देख लिए हैं तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारी क्या है, यह हमारा बैसिलस स्पीशीज का, यहाँ पे इसी से हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करवाना है एमाइलेज एंजाइम का। बैसिलस स्पीशीज की जितनी भी बैक्टीरिया हैं, इससे हमें क्या होगा, जो अल्फा एमाइलेज है, बीटा एमाइलेज है, गामा एमाइलेज है, इन सब इससे हमारा क्या है, इसका प्रोडक्शन होगा। पहले यहाँ पे देखिए, पहले तो हम ये सैंपल ले लिए, फिर क्या किए, कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लिए। कल्चर मीडिया वाला वीडियो उसमें मैंने बताया कि कल्चर मीडिया कैसे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो कल्चर मीडिया प्रिपेयर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं,
इनाकुलम लूप लेते हैं। तो इसमें डीप करने के बाद हम कहाँ पे, जो हमारा ये सेमी सॉलिड कल्चर होता है, मतलब अगार मीडिया होता है, अगार जेल होता है, इस पर हम क्या कर देते हैं, सैंपल को इस पर डाल लेते हैं पेट्री प्लेट में। तो इसमें इसको फिर कुछ देर के बाद इनक्यूबेट कर देते हैं, किसमें, इनक्यूबेशन में, ठीक है, इनक्यूबेशन कर देते हैं इनक्यूबेटर में, ठीक है। किसमें इनक्यूबेशन करते हैं, इनक्यूबेटर में कर देते हैं, 24 घंटे के लिए लगभग कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मीडिया बनानी पड़ती थी, लेकिन अब तो मीडिया बनी बनाई आ रही है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब इनक्यूबेशन कर लिए, फिर उसका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन करने के बाद उसका क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे एंजाइम का, ठीक है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। सेपरेशन के पहले मतलब क्या क्या सेपरेट करेंगे, जो सेल लाइसिस हो गई बैक्टीरिया की, जो सेल डेथ हो गई, उसको हम अलग करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो रहेगा उसको रिमूव करेंगे। इन सबको सेपरेट करने के बाद इसका हम एंजाइम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। एंजाइम का एक्सट्रैक्शन जब हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन करने के बाद इसको हम स्टेलाइजेशन करेंगे। स्टेलाइजेशन इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रोब्स ग्रो ना हो पाए। फिर इसको क्या करेंगे, एक सूटेबल कंटेनर में क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद क्या कर देंगे, उसका हम सप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर एंजाइम का प्रोडक्शन आप सबमर्ज प्रोसेस से करना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 25 देख लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, पेज नंबर 25 में मैं दिखा भी देता हूँ ए वाला, ठीक है। ए वाला आप इसको आपको लिखना है, ठीक है। सबमर्ज प्रोसेस ये हमारा है। फिर इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्वीटनर फॉर द फूड इंडस्ट्री। जो हमारा अल्फ़ा एमाइलेज होता है, मैंने बताया कि जो पका हुआ फल होता है उसमें जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा किस में, स्वीटनर में हमारा यूज होता है। फिर क्या करता है, रिमूवल ऑफ स्टार्च सिनीजिंग फ्रॉम द वूवन क्लॉथ से स्टार्च को रिमूव करने के लिए एमाइलेज का हम यूज करते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, एमाइलेज आर यूज टू ब्रेड मेकिंग एंड द ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स शुगर सच एज स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर। इसका जो हम यूज कहाँ करते हैं, ब्रेड को बनाने में यूज करते हैं। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, मतलब जैसे स्टार्च है, स्टार्च को किस में तोड़ने का काम करता है, शुगर में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसका जो यूज है डेक्स्ट्राइन में यूज होता है, पहले मैंने बताया, यहाँ पे देख लीजिए। इसको डेक्स्ट्राइन बनाने में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर आगे है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। फिर इसका यूज कहाँ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ठीक। फिर आगे बात कर लेते हैं कैटालिस, जो हमारा सेकंड वाला आता है। कैटालिस के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा हमारा क्या है, कैटालिस्ट। पहला हमारा हो गया, दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको एग्ज़ाम में हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल में पूछा ना गया हो ये सब। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। कैटालिस्ट एक कॉमन एंजाइम है जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है। यह क्या करता है, ऑक्सीजन एक्सपोज करता है, ठीक है। जो हमारा कैटालिस एंजाइम है किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, पहला हमारा बैक्टीरिया, दूसरा प्लांट, तीसरा है एनिमल। इन सब से क्या होता है, कैटालिस हमारा ऑब्टेन होता है। जो हमारा कैटालिस एंजाइम है, यह हाइड्रोजन परऑक्साइड को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, H2 और O2। जो हमारा जो H2O2 है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। जो हमारा कैटालिस एंजाइम है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए यह ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉइंट, ठीक है, आपको याद रखना है। जो कैटालिस इज द
इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन ब्लड। जो हमारा कैटालेज एंजाइम है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड में प्रेजेंट होती है, एंड अदर टिश्यू और अदर टिश्यू में भी प्रेजेंट होती है विथ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करता है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन के मतलब विपरीत काम करे उसे वो क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए बोला गया क्योंकि यह क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये हमारा नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक को किस में कन्वर्ट कर दे, सॉरी टॉक्सिक को किस में कन्वर्ट करता है, नॉन टॉक्सिक में, ठीक है, आपको याद रखना है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होता है उसको क्या करता है, उससे यह हमारा जो कैटालेज एंजाइम है उससे बचाता है। जो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, मतलब जो हमारा कैटालेज एंजाइम है यह ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा कैटालेज एंजाइम है इसको टेट्रामर बोलते हैं, क्योंकि टेट्रामर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन करता है। मान लीजिए पहला चेन ए है, दूसरा चेन बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, ठीक है। यह चार, देखिए चार चेन को क्या किया, कंटेन किया, ठीक है, 4 चेन को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रामर बोलते हैं, ठीक। जो ई चेन मतलब ए चेन के पास 500 एमिनो एसिड होंगी, बी चेन के पास 500 एमिनो एसिड होंगी, मतलब प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसके पास 500 एमिनो एसिड रहेंगी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, देखिए ये MCQ मतलब जीपैड में पूछा गया क्वेश्चन है। इट कंटेन्स 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप। जो हमारा कैटालेज एंजाइम है यह हमारा क्या करता है, 4 आयन कंटेनिंग हीम ग्रुप को कंटेन करता है, डेट अलाउ द एंजाइम टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करके उसमें किस में कन्वर्ट कर देता है, H2O में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो pH होता है, वर्किंग pH जो होता है 6.8 से 7.5 होता है, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में पहले हम माइक्रोब्स का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद पहले वाले वीडियो में ये कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको मैंने बताया है। मीडिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। पहले तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें कैटालेज एंजाइम प्राप्त करना है। फिर क्या करेंगे, मीडिया को प्रिपेयर कर लेंगे। मीडिया को प्रिपेयर करने के बाद इसे 117 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए क्या करेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे। स्टरलाइज करने के बाद क्या करेंगे, हम एक पेट्री प्लेट ले लेते हैं। पेट्री प्लेट मतलब अगार इसमें रहता है, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, इनाकुलम करते हैं। सैंपल में इनाकुलम रॉड को डिप करने के बाद इसमें पेट्री प्लेट में डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें देखते हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हैं, ठीक है, वह क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। तो फिर इसको क्या करेंगे, जो हमारा फर्मेंटर होता है उसमें हम डाल देते हैं। फर्मेंटर में हम 30 डिग्री सेल्सियस पर 72 आवर्स के लिए हम उसमें डालते हैं। फिर उसमें क्या हमें ऐड करते हैं प्रोटीनेज इनहिबिटर, ठीक है। प्रोटीनेज इनहिबिटर इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये कैटालेज के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सेल लाइसिस मतलब जो सेल मतलब डेथ हो गई उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद उसका क्या करेंगे, ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग करने के बाद हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा कैटालेज एंजाइम है वह हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। देखिए सभी यहीं पे
वही लिखा गया है। पहले सिलेक्शन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे पिस्यूडोमोनास दिया है, एस्पारजिलस नाइगर दिया है, जो मैंने यहाँ पे लिया है एस्पारजिलस नाइगर, ठीक है। तो पहले हम सिलेक्शन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे मीडिया प्रिपेयर, देखिए यहाँ पे किया है हमने भी मीडिया को प्रिपेयर यहाँ पे किया है। फिर क्या करेंगे प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन क्या किससे करेंगे, सबमर्ज प्रोसेस से, सबमर्ज प्रोसेस से हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे सबमर्ज प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने लिखा 117 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए हमने यहाँ पे देखिए इसको क्या किया, स्टरलाइज किया है। फिर क्या 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 हुआ, सीडलिंग की है, सीडलिंग 48 आवर्स के लिए किए हैं। फिर क्या जब करते हैं 48 आवर्स के लिए सीडलिंग करते हैं तो हमारा जो एस्पारजिलस नाइगर है वह क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम इनाकुलम करते हैं, यह भी हम कितने आवर्स के लिए करते हैं, 48 आवर्स के लिए। फिर हम क्या करते हैं फर्मेंटर में इसको क्या कर देते हैं, फर्मेंटर में हम डाल देंगे। फर्मेंटर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्मेंटर है इसमें आरपीएम सेट कर देते हैं। हमारा फर्मेंटर जो होता है 400 आरपीएम के स्पीड से क्या है रोटेट करता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम जो प्रोटीनेज इनहिबिटर है ये ऐड कर देंगे फर्मेंटर में। फर्मेंटर में जब इसको हम ऐड कर देंगे तो यह क्या करेगा, जो कैटालिस्ट का प्रोडक्शन है इसको बढ़ा देगा। फिर क्या करेंगे आगे देखिए रिकवरी, रिकवरी मतलब जो देखिए सेल लाइसिस, ठीक है। सेल लाइसिस कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे 50 मिलीमोल क्या करेंगे फास्फेट बफर मिक्स करेंगे किसके साथ, विद द 3000 ppm पार्ट्स पर मिलियम ऑफ द लाइसोजाइम एंड इनक्यूबेटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स, ठीक है। 1 आवर्स के लिए कर देते हैं। फिर क्या करते हैं उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन हम किससे करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू करते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू करने के बाद हम क्या करेंगे ड्राइंग कर देंगे। ड्राइंग करने के बाद कैटालेस का जो हमें पाउडर है वो क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। फिर जो H2O2 रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका मिल्क एंड अदर डेयरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। और इसका जो यूज़ होता है कहाँ होता है, मिल्क क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। मेडिकल में अब देख लीजिए मेडिकल में कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल में हमारा कहाँ यूज़ होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए इसका यूज होता है। H2O2 को ब्लड से रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। और जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कैटालिस्ट एंजाइम का यूज करते हैं। और फार्मास्यूटिकल में कहाँ यूज करते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में इसका हम यूज़ करते हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं पर ऑक्सीडेज, जो हमारा अगला वाला टॉपिक क्या है, अगला वाला कौन सा एंजाइम है, पर ऑक्सीडेज, ठीक है। पर ऑक्सीडेज जो होता है एक प्रकार का कॉमन एंजाइम है, ठीक है। यह भी क्या करता है, जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हमारा नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है इसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। पर ऑक्सीडेज जो होता है आर आल्सो एन ऑक्सी रिडक्टेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सी रिडक्टेज, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी रिडक्शन। यहाँ पे देखिए लिखा गया आगे, ठीक है। ऑक्सी रिडक्शन इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा परऑक्सीडेज है ये इसको किस क्लास का एंजाइम बोलते हैं, ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम क्लास का एंजाइम बोलते हैं, जो कि कैटालाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन को, ठीक है। फिर जो हमारा पर ऑक्सीडेज है इंक्लूड होता है ए ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम सच एज नैड मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पर ऑक्सीडेट फैटी एसिड पर ऑक्सीडेट एंड ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है।
इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। यह मतलब जो हमारा परऑक्सीडेज है कहाँ कहाँ से आइसोलेट किया जाता है यह बताया गया है। यह प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, एनिमल से और माइक्रोब से। ठीक है, प्लांट में देख लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है कुछ। और बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया स्ट्रेन से यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा है, और फंगी स्ट्रेन से भी इसको हम ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन आप देखिए कौन सबमर्ज है और कौन सेमी सॉलिड किस में यूज हो रहा है, बस आपको यही देखना है। और बकिया जो सबका जो प्रोसेस है, कैसे प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है देखिए सब में सेम होता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एस्परजिलस जो है स्पीशीज की क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया को ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो कल्चर मीडिया इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। कल्चर मीडिया प्रिपेयर करने के बाद इसको क्या हम कर लेंगे, एक का हम क्या ना स्टेलाइजेशन कर लेते हैं। स्टेलाइजेशन करने के बाद क्या करते हैं, ऐड द सेल कल्चर एंड कल्चर मीडिया इन द फर्मेंटर। जो सेल कल्चर है इसको हम किस में, फर्मेंटर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन मतलब जो सेल लाइसिस हो गई उसको अलग करेंगे। उसको अलग करने के बाद जो न्यूक्लिक एसिड है वह भी अलग करेंगे। फिर इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन करने के बाद क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन के बाद स्टेलाइजेशन करेंगे। स्टेलाइजेशन करने के बाद उस एंजाइम का स्टोरेज करेंगे एक सुटेबल कंटेनर में। फिर उसका हम क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी में देखिए सेम ही आपको मिलेगा, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन इसका क्या है, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो इंडस्ट्री में वेस्ट वाटर जो निकलते हैं उसको रीयूज करने के लिए इसका हम परऑक्सीडेज एंजाइम का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, बायोसेंसर मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोसेंसर फॉर द डिटरमाइन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिडक्ट करने के लिए बायोसेंसर बनाने में यूज करते हैं। फेनोलिक कंपोनेंट को भी डिडक्ट करने के लिए हम बायोसेंसर बनाने के लिए परऑक्सीडेज का यूज करते हैं। ग्लूकोज, माल्टोज और द लैक्टोज कैन बी डिडक्टेड बाय द परऑक्सीडेज बेस बायोसेंसर। जो परऑक्सीडेज बेस बायोसेंसर जो बनाए जाते हैं वह क्या करते हैं, ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज को डिडक्ट करने का काम करते हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, आगे वाला जो हमारा है क्या है, लाइपेज है। ठीक है, इसके पहले वाला हो गया, अब लाइपेज बचा है। लाइपेज देखिए, लाइपेज जो होता है यह क्या करता है, जो डाइटरी फैट है इसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। देखिए हमारा यह क्या है, ट्राइग्लिसराइड है जिसको हम डाइटरी फैट बोलते हैं। जो लाइपेज होता है डाइटरी फैट को ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। यह जो लाइपेज एंजाइम है हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ बटर फैट इन फूड। जो बटर फैट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइपेज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर लाइपेज इज द लार्ज स्केल फाउंड इन पैनक्रियाज। जो हमारा लाइपेज है यह कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। लाइपेज आर द प्रोड्यूस बाय द एनिमल, प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे हमें क्या करना है, जो हमारा लाइपेज है उसका हम प्रोडक्शन करेंगे। किसी भी एक इसमें बैक्टीरिया को ले लेंगे जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइपेज है इससे प्रोडक्शन करेंगे। या तो कोई प्लांट सोर्स ले लेंगे, इससे हम क्या करेंगे, लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फंगी का एग्जांपल दिया गया, कोई एक भी फंगी ले लीजिए। यहाँ पे इससे हम क्या करेंगे, इसका हम लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन जो है पहले वाला जो ए वाला देखे हैं परऑक्सीडेज वाला, यही वाला आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले वाला देखें मतलब परऑक्सीडेज वाला। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन भी आप देख लीजिए। जो ट्राइग्लिसराइड है इसको किस में कन्वर्ट करने का काम करता है,
जो ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और यह पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, और प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक मतलब कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और इसका यूज कहाँ होता है? फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, अगला जो हमारा है क्या कौन सा है? प्रोटीएज। प्रोटीएज देख लीजिए, प्रोटीएज जो हमारा है एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है हु कैटालाइज फंक्शन इज द हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसको हाइड्रोलाइज करने का काम कौन करता है? प्रोटीएज एंजाइम करता है, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोटीनिएज बोलते हैं, प्रोटीनिएज, ठीक है। प्रोटीनिएज एंजाइम एक यहाँ पे एप्लीकेशन जान लीजिए। प्रोटीनिएज एंजाइम अभी आप पीछे पड़े हैं, यह क्या करता है कि जो एंजाइम का कैटालेज एंजाइम है उसके प्रोडक्शन को क्या बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। प्रोटीएज फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाइड्रोलेज, मतलब ये हाइड्रोलेज क्लास के एंजाइम है जो हमारा प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है। प्रोड्यूस यह कहाँ से होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए कुछ, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? प्रोटीएज एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ पे देखिए फंगी दिया है, यह फंगी तो आप जरूर से याद रखिएगा, एस्पार्जिलस नाइगर। यह ज़्यादातर यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के लिए। इसका प्रोडक्शन देखिए पहले जैसा है, मतलब जो आप यहाँ पे लिखे हैं परऑक्सीडेज में, परऑक्सीडेज के लिए जो यहाँ पे लिखे हैं यही वाला सेम उसमें भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहले वाला देखें, ठीक है। अब फिर इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन जो होता है लार्ज स्केल में डिटर्जेंट के लिए यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और यह यूज किया जाता है लेंस को क्लीन करने के लिए, ठीक है। और डेयरी इंडस्ट्री होती है उसमें भी यह यूज किया जाता है, ठीक है। और बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका हम यूज करते हैं। और जो पनीर होता है चीज़ बनाने में भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक। फिर अगला जो हमारा बचता है कौन सा है? लास्ट वाला है पेनिसिलिनेज, ठीक है। पेनिसिलिनेज जो होता है यह इसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम इसका है, आप मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है उसमें भी पढ़ेंगे, बीटा लैक्टामेज, ठीक है। बीटा लैक्टामेज के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है? बैसिलस स्पीसीज से होता है, ठीक है। पेनिसिलिनेज जो होता है इनएक्टिवेट्स पेनिसिलिन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड द कन्वर्ट टू पेनिसिलिनिक एसिड। देखिए पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे पेनिसिलिन का, किसके प्रेजेंस में? पेनिसिलिनेज एंजाइम के, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए पेनिसिलिनिक एसिड में। यहाँ पे देखिए इसका जो बॉन्ड है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब होगा तो क्या बनेगा? पेनिसिलिनिक एसिड बनेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है। दीज आर टू मेजर क्लासेस बेस्ड ऑन द इट्स एक्टिविटी। इसके एक्टिविटी के आधार पर यह दो क्लास में बांटा गया है। पहला है पेनिसिलिन एमाइडेज और पेनिसिलिन एसाइलेज, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? बीटा लैक्टामेज और पेनिसिलिनेज, ठीक है। पेनिसिलिनेज जो होता है इनहिबिट द थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन की जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। जो पेनिसिलिन एमाइडेज है यह क्या करते हैं कि जो अटैक द एसाइल ग्रुप, यहाँ पे देखिए एसाइल ग्रुप इसको बोलेंगे। एसाइल ग्रुप पे यह क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अटैक करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यहाँ पे देखिए मैंने इसे बना दिया है, जो हमारा एसाइल ग्रुप है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे देखिए, फिर इज आल्सो नेम्ड पेनिसिलिन एसाइलेज, ठीक है। बीटा लैक्टामेज होती है, बीटा लैक्टामेज जो होती है
ब्रेक द बीटा लैक्टम बॉन्ड। जो यहाँ पे बीटा लैक्टम बॉन्ड है इसको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करने का काम करती है, पेंसिलोनिक एसिड में। यहाँ पे अगर जब हमारा जो हमारा एसाइल ग्रुप है, ये हमारा जो एसाइल ग्रुप है जब इसको ब्रेक डाउन करेगा, जो हमारा एंजाइम है पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन मतलब पेंसिलिन एमाइडेज, ठीक है, पेंसिलिन एमाइडेज जब किसको ब्रेक डाउन करेगा, एसाइल ग्रुप को, एसाइल ग्रुप का जो ए बॉन्ड है इसको जब ब्रेक करेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 एमिनो पेंसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब जो बीटा लैक्टम का ये जो बॉन्ड है जब इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, कौन, बीटा लैक्टामेज जब इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा किस में कन्वर्ट होगा, पेंसिलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन है फॉर द टेस्टिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीननेस, मतलब यह चेक करते हैं कि कितना हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कितना वहाँ से किसी भी चीज़ से क्लीन हुआ है, उसको हम डिडक्ट करने का काम हम किससे करते हैं, पेंसिलिनेज एंजाइम से, ठीक है। अब एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, फिर आगे स्टेरिलिटी टेस्ट ऑफ बल्क एंटीबायोटिक, फिर अगला है इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पेंसिलिन, फिर अगला ट्रीटमेंट ऑफ पेंसिलिन इंड्यूस एलर्जी लाइक द सीरम सिकनेस, एक्यूट अर्टिकेरिया हमारा एक प्रकार की क्या होती है, एक टाइप की खुजली होती है, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं प्रोडक्शन इसमें हम किस टेक्नोलॉजी से करते हैं, बाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम करते हैं, ठीक है। पहले वाला अगर वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आपको पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। पहले हम क्या लेते हैं, डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेते हैं, ठीक है, बैसिलस हम ले लेते हैं, क्या इसका, बैसिलस का ले लेते हैं, और किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या ले लेते हैं, प्लाज्मिड ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, किससे हम कट कर देते हैं, हिंड थर्ड से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद दोनों को विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम के आपस में जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी होस्ट सेल हमने क्या यहाँ पे लिया है, इकोलाई में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र जब कर देंगे यहाँ पे क्लोनिंग हो जाएगी, मतलब ढेर सारी कॉपीज़ बन जाएंगी किसका, इसका हमारा ढेर सारे कॉपीज़ बन जाएगी। जब इसका ढेर सारी कॉपी बन जाएंगी तो इससे क्या होगा, पेंसिलिनेज एंजाइम का हम प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे ज्वाइन हो जाइए, आप वहाँ पे आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको डेली का डेली जो वीडियो लेक्चर है आपको मिलता रहेगा। तो आप अपने पढ़ाई का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।